वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण का वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि संस्कृत की व्युत्पत्ति किससे होती है और व्याकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखिए संस्कृत जो है शब्द, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु और कत प्रत्यय के योग से हुई है। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों? तय शेष रहता है। उसी प्रकार से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति बी उपसर्ग पूर्वक आंग, आंग भी क्या है? उपसर्ग। आंग भी क्या है? उपसर्ग है। क्र धातु और ल्युट, ल्युट क्या? ल्युट प्रत्यय। ल्युट का क्या शेष रहता है प्यारे बच्चों? अनशेष रहता है। तो क्या बना? व्याकरण। क्या बना प्यारे बच्चों? व्याकरण। देखिए संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु और कत प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग क्र धातु और लुट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बना है। अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला जो है आपका वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला के योग से क्या बना है? वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला पढ़ने से पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है, शब्द क्या है और आपके वाक्य क्या है। देखिए वर्ण जो है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है प्यारे बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और जो शब्द होता है ये किससे मिलकर बनता है? दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द मिलकर बनता है। देखिए दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? शब्द बनता है। आप देखिए वाक्य क्या है? जिस प्रकार से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है उसी प्रकार से भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है आपका वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अगर आपसे देखिए अक्षर, सबसे पहले जो होता है अक्षर होता है। क्या होता है? सबसे पहले बच्चे क्या सीखते हैं? अक्षर बोलना सीखते हैं। और अक्षर की उत्पत्ति हृदय से होती है। देखिए अक्षर बोलते हैं तो अक्षर बोला जैसे क। अब क को हमने पूरा लिख दिया, क और अ मिला के क्या बना? क। वो क्या कहलाया? वर्ण। उसको हमने लिख करके प्रकट किया, वो कहलाया वर्ण। और केवल हमने इसको बोलना सीखा, वो कहलाया अक्षर। ठीक है। अक्षर के बाद हमने देखिए जैसे आपने बना रा। रा क्या है? आपका वर्ण। और रा में अगर हमने मिला दिया म और दोनों मिल गए, क्या बन गया? राम। ये क्या बन गया बच्चों? शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द। अब देखिए जब ये जो शब्द हैं और शब्दों के योग से हमने बना दिया राम घर जाता है, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य। ये भी क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द। ये भी शब्द। इन शब्द के संयोग से क्या बन गया? वाक्य बन गया। अब देखिए अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है तो आपको क्या बतानी है प्यारे बच्चों? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वो होती है लिखित रूप की। कौन सी होती है? लिखित रूप में। और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक रूप में पूछे, ध्वनि रूप में पूछे तो आपको क्या बतानी है प्यारे बच्चों? अक्षर। क्या बतानी है? अक्षर। ठीक है। अब शब्द दो वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहलाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला के कितने भेद हैं? देखिए वर्ण के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए स्टार्टिंग से देखिए वर्णमाला। वर्णमाला को कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं वर्णमाला के। अब देखिए वर्णमाला के दो भेद। एक तो होता है प्यारे बच्चों स्वर। एक तो क्या होता है? स्वर। और एक होता है प्यारे बच्चों व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन।
स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर, स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर होते हैं प्यारे बच्चों स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? आश्रित होते हैं। इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। देखिए स्वर का उच्चारण, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किया जाता है। स्वर के उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में अन्य किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, सहायता नहीं ली जाती। अब देखिए जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं और इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है। अब देखिए मेरे बच्चों स्वर कितने होते हैं? सामान्यतः जो संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। अब वो 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? पहले अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, बड़ा ऋषि, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। अब इन 13 स्वरों को भी कितने भेद माने हैं? इन 13 स्वरों को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 13 देखिए जो स्वर होते हैं इनके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं इनके। कितने भेद होते हैं इनके? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए पहले बच्चों ह्रस्वर, ह्रस्वर मतलब होता है लघु। क्या होता है? लघु। लघु यानी छोटे स्वर, और इनको हम एक मात्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक। कहने का मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगे, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा। द्विमात्रा, इनको क्या बोलते हैं? हम द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। अब देखिए ये होते कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें जो ह्रस्वर है यानी कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगा है वो देखिए अ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ऋषि और लिरी, और लिरी। ये आपकी इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। ह्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। ह्रस्वरों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5। आप इनको साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक आ, ई, ऊ और बड़ा री। देखिए आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा ई, ये आपके द्विमात्रिक दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। आप देखिए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर आपके इस तरीके से होंगे। देखिए आ है, इसी में आपने इस तरीके से लगाया प्लुत स्वर।
सॉरी, ये इस तरीके से आ ई, इस तरीके से लगा देते हैं हम, 3 लगा देते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना, आ ई, इन्हीं में आप प्लस स्वर लगा दीजिए, ई का इस तरीके से ई, ठीक है। उसके बाद ऊ का प्लस स्वर इस तरीके से ऊ, ऐसे 3 इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपका आएगा री, ठीक है। उसके बाद आपका री, उसके बाद आपका ए, आई, ओ और आपका औ। प्लस स्वर कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब देखिए जो दीर्घ स्वर होते हैं इसमें आपके कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की गिनती किसमें होगी? दीर्घ स्वर में होगी। वो कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए? ए, आई, ओ और औ, ठीक है। अब देखिए ए का निर्माण किससे हुआ है? ए, धन, ई से मिलकर क्या बना है प्यारे बच्चों? ए, ए धन, ए से मिलकर क्या बना है प्यारे बच्चों? आई, अ धन, उ से क्या मिलकर क्या बना है प्यारे बच्चों? ओ, ए धन, ओ से मिलकर क्या बना है प्यारे बच्चों? औ। अब देखिए ये आपके स्वर कितने हो गए? टोटल 13 स्वर होते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ स्वरों के भेद किए तो कितने स्वर पढ़े हैं? देखिए 9 और 4 कितने हो गए आपके? 13। 9 और 4 कितने हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है 18। उसके बाद हमने जो ये 4 पढ़े हैं ये भी इसमें आएंगे। कितने? 18 के बाद गिनिए 4 और 4, 19, 20, 21, 22। अब देखिए जो सामान्यतः जो स्वर की संख्या होती है ना, सामान्यतः स्वर कितने हैं संस्कृत में? 13। लेकिन महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 21 या 22। 21 या 22। अब देखिए ये कितने हो गए बेटा? 21। 21 अब 22। 21 और 22 क्यों लिखते हैं? जो एक लरी जो होता है ना, लरी का हम केवल एक में ही अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 8 आएगा। कितना आएगा? 8। टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए। 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 21, 22 होते हैं। जो लरी होता है ना आपका, ये केवल आपका एक बार ही काउंट होता है, यानी कि ये लघु में ही काउंट होता है, ठीक है। अब देखिए